हेलो एंड वेलकम टू अ कपल ऑफ राइड्स गाइस। तो हम लोगों की किस्मत में हमेशा या कभी कभार एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर लगता है कि बाइक ख़राब हो जाती है और लगता है कि हम सही कर लेते तो एटलीस्ट वी कुड हैव जस्ट मेड इट टू द वर्कशॉप एंड फाइनल सारा काम वहाँ करा लेते। बट ऑन द रोड इट वुड हैव बीन बेटर अगर बाइक स्टार्ट हो जाती तो। So this is what was lingering in my head as well. A lot of friends and subscribers also asked me the same question. So अब मैंने क्या किया है कि I went to the workshop and asked the mechanics and the head mechanics and the owner at Royal Enfield workshop कि ऐसे कौन से सिनारियोज हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं एक ट्रिकी सिचुएशन से निकलने में और हेल्प कर सकते हैं कि बाइक बंद हो जाए तो ऑन करके एक सर्विस सेंटर तक ले आए। So in the video ahead, I have explored these few scenarios with them. They have the experience and the know-how, which is why I think उनके पास एक better expertise है इस चीज़ को mention करने की, इस चीज़ को सुलझाने की, और वो ऐसे scenarios explore करे हुए होंगे उन्होंने। So आइए चलते हैं, देखते हैं क्या 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 सिनारियोज दैट दे हैव एक्सप्लोर्ड एंड व्हाट वी कैन डू टू गेट आउट ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन। बट उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज it's very important for us the makers as well as the community which is going to add up later. So like share subscribe जरूर करना, comment करना, पूछो questions. I would love to work and find solutions for those questions that you guys ask. So आगे चलते हैं without further waiting, without further ado, let's just go forward with the solutions and the scenarios. सो हेलो एंड वेलकम टू कपल ऑफ राइड्स। हमारे साथ हैं आज अमन ऑटोमोबाइल से अमन, मुन्ना भैया, अरुण जी। तो अरुण जी सुपरवाइज़र हैं यहाँ पे, मुन्ना भैया हेड मैकेनिक है जो मेरी इंटरसेप्टर हमेशा देखते हैं। अमन ही इज़ बिन हेल्पिंग अस आउट ऑन एवरी मॉड दैट वी डन सो फार। सो थैंक यू। तो हमारे व्यूअर्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहा है और बार बार आता रहा है कि हम राइड्स पे जाते हैं और उस टाइम पे अगर बाइक रुक जाए, इंटरसेप्टर रुक जाए, तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो हम देखें और क्या प्रोसीजर है तो कंपनी भी बोलती है कि इस तरह से देखो और पता लगाओ कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ना सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कैटेगरी क्या है। अच्छा। मतलब बाइक बंद हो गई तो हमें पहले तो ये फाइंड आउट करना है वजह क्या है। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि अब हम रास्ते में हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, नियरेस्ट मैकेनिक नहीं है, तो पहला स्टेप ये है कि मैं पहले स्विच ऑन करके देखूं कि बत्तियां जल रही हैं नहीं जल रही हैं। ये चीज देखना है कि आप रुके कैसे हो। आप या तो आप चलती हुई बाइक एकदम से सब कुछ ब्लैकआउट हो गया, सब कुछ बंद हो गया, या बाइक पहले मिसिंग मारी फिर बंद हुई, या फिर आपने खड़ी करी अगले दिन सुबह आए तो बाइक डेड मिली। अच्छा, तो अब अलग अलग सिनेरियो अब अगर हम 3 सिनारियो ले लेते हैं। पहला सिनारियो की बाइक चल रही थी, चलते चलते बंद हो गई है, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई, तो हम क्या चेक करेंगे? इसमें वही सर सबसे पहले हम फ्यूज देखेंगे। अच्छा, कि पावर सप्लाई मतलब मेन जो फ्यूज है वो तो नहीं शॉर्ट हो गया। अगर मेन फ्यूज हमारा ठीक है तब हम बैटरी चेक करेंगे। अगर बैटरी ओके है तो फिर हम आगे देखेंगे कि मतलब इग्निशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कई बार होता है कि इग्निशन से ही करंट नहीं आ रहा है, तो ये सारे पॉइंट हमें चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, सो हमने वो चेक कर ली और अब बाइक में पावर आ जाती है, तो वो एक स्टेप हो गया। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि फ्यूज़ बॉक्स कहाँ होता है। तो फ्यूज़ बॉक्स बेसिकली ये डब्बा आपने हटा लेना है साइड से, जो टूल बॉक्स वाला साइड होता है, विच इज़ बेसिकली द राइट साइड of the bike, and once you remove it with this lock you will come down to this kind of an interface. इसमें basically fuse box यहाँ होता है। so fuse box कौन सा फ्यूज़ क्या करता है वो यहाँ लिखा हुआ है। सो पहला ऑल्टरनेटर है जो 30 वाट का है, मेंस हैं, EFI है, इंडिकेटर है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है। इवन इफ़ यू वांट टू लाइक डिसएंगेज द ABS, तो ABS भी 2 तरीके के हैं, एक ये ABS है फ्रंट का और ये ABS है बैक का शायद। सो 10 और 25 A का इसने लगा रखा है। और बेसिकली ये जो 3 फ्यूज़ हैं ये स्पेयर फ्यूज़ है, तो इन केस कोई भी एक फेल हो जाता है तो वी विल यूज़ वन ऑफ दीज टू मेक इट वर्क। यू कैन ऑल्सो, देखो इसमें हो जाएगा कि यू कैन ऑल्सो डू अ
ऑल्टरनेटिव थिंग लाइक यू नो एक्सेसरीज़ वाला उड़ गया है तो कोई एक अदर भारी वाला लगा के इधर लगा सकते हैं, बट यूजुअली एक्सेसरी वाला उड़ता तब है जब शॉर्ट हो रहा होता है। तो हाँ, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द फ्यूज़ बॉक्स। सो यू कैन चेंज फ्रॉम दीज 3, यू कैन ऑल्सो कैरी मोर इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर पैरानॉइड कि सब उड़ जाएंगे। होता है कभी कभार इन बैड सिचुएशंस। आई कम टू अ पॉइंट वेयर मेरे कुछ 6 फ्यूज़ उड़ गए थे, कहीं शॉर्ट हो रहा था वायर में फॉर वट एवर रीज़न, तो मेरे 6 के 6 फ्यूज़ उड़ गए थे एंड आई हैड टू ड्रैग द बाइक होम। बट दैट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन, ब्लैक स्वान सिचुएशन जिसे बोल लें। तो ये हैं आपके फ्यूज़ बॉक्स। एक है कि आप कह रहे हो झटका मार के रुक गई है, मिसिंग करके रुक गई, ये दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है, इसमें हम स्पार्क प्लग चेक करेंगे। अच्छा, स्पार्क प्लग तो शॉर्ट नहीं हो रहा है। अगर स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाएगा तो वही अपना कंप्रेशन बराबर नहीं हो रहा, कंप्रेशन बराबर नहीं होगा, पावर प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी, फ्यूल बिना जले बाहर जाएगा तो मिसिंग आएगी या गाड़ी झटके मारेगी आपके। अच्छा, तो उस केस में हम स्पार्क प्लग चेक करेंगे, या उसके ऊपर जो कैप लगी होती है, सप्रेशर कैप बोलते हैं उसको, अच्छा, वो चेक करेंगे कि वो वायर से करंट स्पार्क प्लग में प्रॉपर्ली पास हो रहा है स्पार्क प्लग ठीक है तो या करंट रीजन एक और आ भी रहा है है या नहीं। इसमें, जैसे गाड़ी चल रही है, हम्म, चलते चलते बंद हो जाती है। कई बार क्या होता है कि रिले काम नहीं करता है तो फ्यूल पे हमारा चलना बंद हो जाता है। अच्छा, अच्छा, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जैसे हमने फ्यूज चेक करे, हाँ, उसी तरीके से कुछ रिले लगी हुई है, 5-6 रिले लगी वो तो हुई हैं। नीचे रिले नीचे लगी हुई है ना। लगी हुई है। पैनल बॉक्स उसका में। चेक करने का आसान तरीका है कि किल स्विच जब ऑन करेंगे आप, हाँ, टंकी पे थोड़ा ऐसे महसूस करेंगे ना, वाइब्रेट आएगा थोड़ा। फ्यूल पंप फ्यूल जब पंप काम का करता प्राइम की है, जो आवाज आती है ना, हाँ, बेसिकली रिले बंद हो गया तो फ्यूल पंप प्राइम नहीं करेगा। तो अच्छा, स्टार्ट नहीं होएगा उस हाल में। अच्छा, अच्छा, तो अब बाइक क्रैंक करेगी बट स्टार्ट नहीं होगी। तो वो जो ऊ करके एक हाँ, आवाज आती वो है, फ्यूल पंप की आवाज फ्यूल पंप की आवाज है वो। इसमें भी कई बार हो जाता है ऐसा। दैट्स बेसिकली द फ्यूल पंप प्राइमिंग द फ्यूल लाइंस, हम्म। ताकि फ्यूल लाइन सूखी ना चले। थर्ड एग्जाम्पल जो था, थर्ड एग्जाम्पल क्या था हमारा? कि हमने बाइक खड़ी की, हम ओवरनाइट स्टे के रुपए आए, बाइक डेड है। अच्छा, हाँ, वो इसमें 3 चीजें हो सकती है। बैटरी हम्म, बिल्कुल डेड हो गई है ओवरनाइट, या तो कोई इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज लगी हुई है, लाइट ऑन रह गई, चाबी ऑन, कुछ भी हुआ कि बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। डेड हो गई। अच्छा, बैटरी बिल्कुल ड्रेन आउट है, उस केस में हम बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। ओके। अब हमारे पास क्या ऐसा कोई मॉड्यूल है जिससे डेड बैटरी में बाइक स्टार्ट हो जाए धक्का मार के? अब वो हिसाब नहीं रहा है। देखो, अगर हल्का थोड़ा बहुत है कि स्टार्ट होने के बाद ऑल्टरनेटर जब तक करंट ना दे कुछ सेकंड्स के लिए बैटरी लोड उठा ले तो वो हो सकता है, और अगर बैटरी बिल्कुल ही डेड है इसमें इसलिए नहीं हो सकता कि उसके साथ फ्यूल पंप चलता है। अच्छा, बिना पावर के बिना फ्यूल power पंप के चलता नहीं। चलेगा ही नहीं, और जब तक फ्यूल पंप नहीं चलेगा तो पावर नहीं है। एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक। हम्म। आपके फ्यूल पंप इलेक्ट्रॉनिक है, हमारा इंजेक्टर इलेक्ट्रॉनिक है, हमारा फर्स्ट वाल्व इलेक्ट्रॉनिक है। जब तक एक फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर तक जाने तक फायर नहीं होगा वो इंजन क्रैंक नहीं होगा। जब क्रैंक नहीं होगा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फ्यूज। अच्छा, फ्यूज रात को उड़ गए हो और सुबह। बैटरी वाले में एक चीज और है, मान लो कि प्रॉपर ड्रेन आउट नहीं हुई है, हल्का सा न्यूट्रल लाइट आ रहा है, आपने इग्निशन ऑन किया, न्यूट्रल लाइट शो हो रही है, वो क्लिक करता है, कट 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 और आप कट सेल्फ ले रहे हो तो बट सेल्फ नहीं ले पा रहा, इतना पावर नहीं अच्छा। है, तो उसको आप जंप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, बाइक को सेकंड या थर्ड गियर में लगाएंगे, उसके बाद कोई धक्का दे दे उसको और स्टार्ट। क्लच रिलीज करके इजीली स्टार्ट हो जाती वो है, स्टार्ट हो जाएगी ना। पावर है और कोई problem अच्छा, नहीं। ये वो वाला है जिसमें हल्की सी बैटरी डिप कर गई है, हाँ, क्रैंक नहीं ले रही है पर हाँ। हल्की सी बत्ती लो में जल रही है। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वो धक्के से स्टार्ट हो जाएगी। हो जाएगी। ओके, तो और कुछ दैट स्टार्टिंग के भी यही point Main starting यही problem होती है। तो उस दिन याद है एक बारी योर फ्रेंड्स वर स्टक, जब मैं लास्ट टाइम आया था, कुछ एक फ्रेंड की इंटरसेप्टर खत्म हुई, 2 दोस्त भी आए थे यहाँ पे बाद में। वो उसमें क्या इशू हुआ था? फ्यूज का इशू था, रिले। रिले। अच्छा, सो
इज इट एडवाइजेबल कि जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि रिले की इशू हो जाता है, उसमें रिले का ही इशू। अच्छा बेसिकली फ्यूज सिस्टम एंड रिले इज जो हमारे घर में एमसीबी होती है ना, मैं वो समझ बाइक गया। का वो सिस्टम है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि उसमें जैसे एक रिले अब सड़ गई है, तो कोई ऐसी रिले है जिसको हम सैक्रिफाइस करके ये मेन रिले ऑन कर लें बाइक में? उसमें सारी कॉमन रिले हैं। अच्छा, सारी एक ही है? एक ही है। अच्छा तो अच्छा आप अच्छा, इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज आपको हेडलैम्प नहीं चाहिए, हाँ भाई दिन का समय है, हाँ तो आप वो रिले लगा निकाल के हम्म। फ्यूल पंप वाले सेक्शन में अच्छा, लगा आपकी फ्यूल देना। पंप की रिले उड़ गई है, हाँ या फिर आपकी इग्निशन की रिले उड़ गई है, हाँ। तो आपकी हेडलैम्प की रिले ठीक है, दोनों में से एक की जगह लगा दो। अच्छा, वो तो फ्यूज है, रिले तो नीचे। अच्छा, रिले। अच्छा, रिले। बात कर रहा हूँ। आप साइड स्टैंड की निकाल लो, हेडलाइट की निकाल लो, आप अच्छा। ECU में लगा दो, एक उसमें लगा दो फ्यूल पंप में, तो चल जाएगी। ये चल बेसिकली जाएगी। 4 रिले होती हैं, हम्म हेडलैम्प, हम्म साइड स्टैंड, इंडिकेटर सेंसर होता है, हम्म फ्यूल पंप हम्म। एंड ECU। तो दो महीने की मेरा बाइक नहीं चल सकती, वो है फ्यूल पंप एंड ECU। और हेडलैम्प और उसकी सैक्रिफाइस करके हम फ्यूल पंप उसमें इंटरचेंज करके चला सकते हैं, चला एटलीस्ट सकते हैं। एटलीस्ट वर्कशॉप तक पहुंच हाँ, सकते हैं। मतलब मेरा यू वोंट बी स्टक एट द मोमेंट कि आप चल नहीं यस सकते। यस यस, तो उपलक्ष्य यही है कि कहीं भी बंद हो जाए तो ऐसा ना हो कि मैं सीधे मतलब सर्विस की ही वेट कर रहा हूँ, नहीं। आएगी तब टेकेंगे। रिले उसे जब try भी कर छेड़नी है, सकते हैं। जब फ्यूल पंप ना चले, आप किल स्विच ऑन ऑफ करोगे, जब आवाज नहीं आएगी तब आप तब को रिले छोड़। रिले छेड़नी। ग्रेट, That's the दैट्स अ लॉट ऑफ गुड इन्फो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आता रहूँगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके गाड़ी में, क्योंकि मैं इस तरह की प्रॉब्लम बहुत एक्सप्लोर करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चले जाते हैं रीले की साइड में। रीले उल्टी तरफ में होता है और आपके टूल बॉक्स में एक ये वाला एलन की होते हैं, 3 तरह के एलन की होते हैं। ये आई थिंक 5 नंबर का है, आई डोंट नो द नंबर्स राइट, बट हाँ ये कुछ 5 नंबर का रील ये एलन की है जो इस वाले बोल्ट में लगेगा और आप इसको खोल सकेंगे। सो इसमें एक वॉशर है और एक ये एलन की का नट है, दोनों साइड रख लें और इसके बाद ये खुल जाना चाहिए। यस, सो इट हैज़ ओपनड in a very similar format like the one on the back. So basically टूल लगाने के बाद कुछ इस तरह का सिनारियो हो जाता है। सो ये आपकी 4 रीलें लगी हुई हैं। ये मैं अमन से पूछ के बताऊंगा कि ये 4 रीलें क्या करती हैं। इनमें से ये 2 फ्यूल पंप और मेन का है, स्टार्टर मोटर, और बाकी 2 एक्सेसरी और एक हेडलाइट या साइड स्टैंड का टाइप्स का कुछ होगा। सो इस तरह का सीन है यहाँ पर। This is us. Thank you so much everyone for listening to us. In case कोई questions हो तो please ask and I will ask them. They know better than me obviously because they deal with these products every day. तो आइए देखिए, एक्सप्लोर करिए, और रुक जाए तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना यूट्यूब में, सो दैट कहीं फंस जाओ तो आपको पता होगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या करना है। आई विल ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन and share it with you guys. So until then, this is Couple of Rides signing off. Bye.